हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजे ब्रेकिंग न्यूज के इस मॉर्निंग अपडेटेड वीडियो में। इस वीडियो में हम जानेंगे हमारे प्यारे से राज्य उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरें, बड़े ऐलान व बिजली पानी मौसम और सरकार की सभी नई योजनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, वीडियो उत्तराखंड के किस जिले से देख रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। कैबिनेट विस्तार, फेरबदल को लेकर फैसले की घड़ी करीब, महेंद्र भट्ट और बलूनी का बयान आया सामने। उत्तराखंड में भाजपा संगठन और धामी कैबिनेट में फेरबदल को लेकर फैसले की घड़ी करीब मानी जा रही है। पीएम मोदी के उत्तराखंड दौरे के एकदम बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली जाना और वहीं रुकना, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी के आए बयान जल्द बदलाव की संभावना की ओर साफ इशारा कर रहे हैं। भट्ट ने फिर मीडिया में बयान दिया कि कैबिनेट विस्तार होना तय है। इस बार उन्होंने अपनी यह बात काफी जोर देकर कही। साथ में यह भी जोड़ा कि मुख्यमंत्री इस पर जल्द निर्णय करेंगे। रोचक बात यह कि भट्ट ने यह बात ऐसे समय दोहराई जब सीएम धामी दिल्ली प्रवास पर हैं और उनके शनिवार को भी वहां रहने की संभावना है। रुद्रप्रयाग में बड़ा हादसा, 100 मीटर गहरी खाई में गिरी स्कूटी, 3 युवकों की मौत। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में बड़ा हादसा हुआ है। देर रात कुंडादानकोट के पास एक स्कूटी बेकाबू होकर सड़क से लगभग 100 मीटर गहरी खाई में गिर गई। इस हादसे में स्कूटी पर सवार 3 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस, एसडीआरएफ और डीडीआरएफ के जवान मौके पर पहुंचे। जवानों ने गहरी खाई में उतरकर रेस्क्यू किया और स्ट्रेचर की मदद से तीनों शव सड़क तक पहुंचाए। महिला सशक्तिकरण योजनाओं का होगा ऑडिट, मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने दिए निर्देश, मांगी रिपोर्ट। महिला सशक्तिकरण से जुड़ी सभी योजनाओं का ऑडिट किया जाएगा। इससे यह पता लगेगा कि किस विभाग की योजना का प्रदर्शन बेहतर है या खराब। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने ऑडिट करने के निर्देश दिए। साथ ही महिला योजनाओं में लाभार्थियों की सटीक जानकारी अधिकारियों से तलब की। सचिवालय में मुख्य सचिव ने उत्तराखंड महिला एवं बाल विकास समिति की बैठक ली। उन्होंने महिला सशक्तिकरण की विभिन्न योजनाओं की शुरुआत से अभी तक कितनी महिलाओं को लाभ पहुंचा है, इसके लिए सभी योजनाओं का प्रदर्शन ऑडिट कराने के निर्देश दिए। योजनाओं के लक्षित वर्ग पर पड़ने वाले प्रभाव के आधार पर योजनाओं के गुणवत्ता में सुधार करने को कहा। 2000 पदों पर चल रही पुलिस भर्ती के परिणाम पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, सरकार को दिए ये निर्देश। नैनीताल हाईकोर्ट ने प्रदेश में 2000 पदों पर चल रही पुलिस भर्ती प्रक्रिया में आयु सीमा में छूट दिए जाने के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई की। हाईकोर्ट ने बिना अनुमति परिणाम जारी करने पर रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की एकल पीठ ने राज्य सरकार को चयन प्रक्रिया जारी रखने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 25 मार्च की तिथि नियत की है। गृह सचिव व पुलिस महानिदेशक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट में पेश हुए। होली से पहले फिर बदलेगा मौसम, पहाड़ों पर बर्फबारी और मैदानों में चढ़ेगा पारा। उत्तराखंड में मैदानी क्षेत्रों में आसमान साफ है और तेज धूप खिल रही है। हालांकि दून के साथ ही पर्वतीय क्षेत्रों में आंशिक बादल मंडराने के साथ ही हल्की हवाएं चलती रहीं। ज्यादातर क्षेत्रों में अधिकतम तापमान सामान्य के आसपास और न्यूनतम तापमान सामान्य से कम बना रहा। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में आज ज्यादातर क्षेत्रों में मौसम शुष्क बना रहने का अनुमान है। पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं कहीं आंशिक बादल छाए रह सकते हैं। आगामी सोमवार से ज्यादातर पर्वतीय क्षेत्रों में आंशिक से लेकर मुख्यतः बादल छाए रहने की आशंका है। ऊंचाई वाले इलाकों में हल्के हिमपात और बूंदाबांदी हो सकती है। शुक्रवार को दून में सुबह से आसमान साफ रहा और दिन में तेज धूप खिली, लेकिन कहीं कहीं हल्की से मध्यम हवाएं भी चलती रहीं। शाम को दून में आंशिक बादल भी मंडराने लगे। इस बीच दून का अधिकतम तापमान सामान्य दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे होने के कारण सुबह और शाम को ठंडक बरकरार है। पर्वतीय क्षेत्रों में भी सुबह कंपी महसूस की जा रही है। जिंदगी को रोमांच और रफ्तार देने के लिए चुनी ड्राइविंग, 54 से ज्यादा महिलाएं बनी कैब ड्राइवर। महिला कल्याण के नाम पर गृहिणियों को आमतौर पर आचार, पापड़ बनाने या सिलाई कढ़ाई से जुड़े कामों की सलाह दी जाती है,
लेकिन महिलाओं का एक वर्ग ऐसा भी है जिसने अपनी जिंदगी को रोमांच और रफ्तार देने के लिए ड्राइविंग का पेशा चुना है। उनके सपनों को पंख लगाने में सहायक बनी सहेली ट्रस्ट की संरक्षक श्रुति कौशिक ने कहा कि आचार पापड़, सिलाई कढ़ाई व अन्य दूसरे कार्यों से लाखों महिलाओं का जीवन संवरा है, लेकिन सभी महिलाओं को इन कार्यों से न तो पर्याप्त आर्थिक सहायता मिलती है, न ही रुचि रखती है। उनकी एनजीओ सहेली ट्रस्ट घरेलू हिंसा से परेशान महिलाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराती है। हरिद्वार की आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी में रोजा इफ्तारी, हिंदू संगठन में आक्रोश। हरिद्वार ऋषिकुल स्नातकोत्तर आयुर्वेदिक महाविद्यालय हरिद्वार में कथित रूप से रोजा इफ्तारी करने का वीडियो प्रसारित होने पर बजरंग दल व विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने शनिवार को सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय और ऋषिकुल महाविद्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। साथ ही महाविद्यालय प्रशासन से इफ्तार पार्टी करने वाले छात्रों को चिन्हित कर जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध भी कार्रवाई की मांग की। वहीं आयुर्वेदिक महाविद्यालय प्रशासन ने मामले की जांच के समिति गठित कर दी है। प्रदर्शन कर रहे बजरंग दल व विहिप के कार्यकर्ता महाविद्यालय के गेट पर पहुंचकर अंदर जाने की कोशिश करने लगे, लेकिन पुलिस ने उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया। इस दौरान वहां आयोजित सभा में बजरंग दल के जिला संयोजक अमित ने कहा कि ऋषिकुल में मुस्लिम समाज से जुड़े छात्रों की ओर से इफ्तार पार्टी आयोजित किया जाना हिंदू भावना के साथ खिलवाड़ है। इस तरह की गतिविधियां बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। एक लापरवाही से अटकी हजारों किसानों की 19वीं किस्त, अन्नदाता परेशान। केंद्र सरकार की ओर से किसानों के लिए किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त जारी हो गई है। कुमाऊं में करीब 395,698 किसान योजना के लाभार्थी है। इसमें करीब 4,993 किसानों की ई-केवाईसी नहीं हुई है। ऐसे में केवाईसी नो योवर कस्टमर न होने से किस्त की राशि खाते में नहीं आ पाई है। हालांकि विभाग की ओर से लगभग किसानों की केवाईसी करा दी गई है। आर्थिक रूप से कमजोर किसानों, छोटे किसानों को उपकरण, बीज आदि की जरूरत पूरी करने के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के रूप में सालाना 6,000 रुपए दिए जाते हैं। वर्ष 2019 में केंद्र सरकार की ओर से शुरू हुई इस योजना का आयकर रिटर्न भरने वाले बड़े किसानों भी लाभ ले रहे थे। इससे मजबूर लोगों को उनका हक नहीं मिल पा रहा था। इसको देखते हुए सरकार ने किसानों को ई-केवाईसी कराने के निर्देश दिए। इसमें किसानों का सत्यापन होता है। इसके बाद से कृषि विभाग की टीम किसानों को अपनी ई-केवाईसी कराने का आग्रह कर स्वयं केवाईसी भी करा रही है। कुमाऊं के सभी जिलों में करीब 395,698 किसान हैं। इसमें 390,696 किसानों की ई-केवाईसी हो गई है, जबकि करीब 4,993 अभी भी बचे हुए हैं। ऐसे में जिनकी केवाईसी नहीं हुई है, उन्हें खाते में योजना की राशि नहीं पहुंच पाई है। पहाड़ से मैदान तक की सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए जुड़े रहे एजे ब्रेकिंग न्यूज से। सब्सक्राइब करें नए अपडेटों के लिए।